हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पढ़ेंगे। पिछले वाले थ्योरम में हम लोग ने पढ़ा था कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस जो था कि अगर कोई सिस्टम है तो उसे अगर एक प्लेन में रखा जाए तो उसके जो थर्ड एक्सिस है जेड एक्सिस अगर एक्स वाई प्लेन में रखा गया है तो उसका इक्वेशन क्या बनता है, जो कि आई ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस इक्वल टू इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस प्लस इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस है। ठीक है, इस वीडियो में हमको ये समझना है कि अगर कोई सिस्टम है और एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से होते हुए जाता है, उसी एक्सिस के पैरेलल में एक और एक्सिस बनाया जाएगा उसी सिस्टम में। तो अगर कोई एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहा है और उसके पैरेलल में एक और एक्सिस है और उस एक्सिस से उस सिस्टम को अगर घुमाया जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लाया जाए, उसका कैलकुलेट किया जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो उसके लिए हमको थ्योरम ऑफ पैरेलल काफी ज्यादा हेल्प करता है किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, देखिए ये वाला। मान लीजिए कि मेरे पास में एक ये सिस्टम है, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास ये है और ये एक लाइन है, इसको हम एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, इस एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम आई ऑफ सी एम बोलेंगे। ठीक है, अब मानते हैं कि ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के एक इस पैरेलल में इस एक्सिस के जस्ट पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, एक और एक्सिस बनाया गया और इस एक्सिस को मुझे निकालना है, सॉरी इस एक्सिस का, अभी सिस्टम को इस एक्सिस के चारों तरफ अगर घुमाया जाए, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखिए ये जो मेन एक्सिस है, इस एक्सिस से इस एक्सिस का जो डिस्टेंस है उसको आप d मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहां पास में एक पार्टिकल ले लीजिएगा, पार्टिकल m ले लीजिएगा, पॉइंट p ले लीजिएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका अगर मुझे I निकालना है तो I इक्वल टू क्या निकल के आएगा, I इक्वल टू m टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है, प्लस डिस्टेंस। तो ये देखिए यहां से इस पर्टिकुलर मास का, इस पर्टिकुलर पॉइंट का मुझे क्या निकालना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो x प्लस d, तो लिख लीजिए x प्लस d का होल स्क्वायर, यही आएगा mr स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए इस पर्टिकुलर मास की बात कर रहा हूं तो स्मॉल m। अब मुझे पूरे सिस्टम का अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समेशन लगा दीजिएगा। ठीक है, समेशन लगाने से क्या हो जाएगा, ये m जो है वो कंप्लीट मास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट मास मतलब कि वो एक कांस्टेंट टर्म हो गया, तो आप कांस्टेंट टर्म को आप बाहर निकाल सकते हैं, समेशन ऑफ x प्लस d का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd, यही निकल के आने वाला है। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकल के आएगा, देखिए कैपिटल M समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, कैपिटल M समेशन ऑफ डी स्क्वायर, कैपिटल M समेशन ऑफ 2xd। ठीक है, ठीक है, देखिए इसको अगर मैं m को अंदर रखता हूं और फिर से प्रीवियस वाले अगर फॉर्म में भी लेके जाना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं, समेशन ऑफ m x स्क्वायर, स्मॉल m है। ठीक है, इसमें क्या निकल के आएगा, समेशन ऑफ m d स्क्वायर, और इसमें लिख के आएगा समेशन ऑफ m 2xd। इस टर्म और इस टर्म को अगर आप देखेंगे ध्यान से, ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, समेशन ऑफ m x स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पार्टिकल है। ठीक है, अभी ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिया गया है, तो अगर इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो इसकी पोजीशन भी इस वाले एक्सिस से चेंज हो सकती है। तो इस वाले को देखिए, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n m ऑफ i x ऑफ i स्क्वायर, ये इक्वेशन सेम टू सेम है। तो ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन ICM है, किसका है, ICM, मतलब सेंटर ऑफ एक्सिस जो देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास कि पॉइंट से ये जो एक्सिस गया है इसके लिए ये लिया गया है, इसको हम ICM ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं। उसके बाद आता है समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n m ऑफ d स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखिए ये यहां से जो इस एक्सिस का डिस्टेंस है, इस एक्सिस से इस एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो अगर वो चेंज नहीं होता है तो ये d कांस्टेंट रहने वाला है। अब ये d कांस्टेंट है, ये m क्या है, देखिए यहां पास से इस पार्टिकल में काफी सारे इसके पार्टिकल हैं। ठीक है, तो हमें पूरे सिस्टम का पार्टिकल को देखना है,
तो पूरे सिस्टम को पार्टिकल का देखने के लिए मैं क्या निकालूंगा, कैपिटल M समेशन ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या निकल के आने वाला है, m d स्क्वायर, ये निकल के आने वाला है। समेशन ऑफ m मतलब कंप्लीट मास और d तो कांस्टेंट d स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमारे पास में आ गया है, क्या निकल के आया, कैपिटल M d स्क्वायर, इसका निकल के आया ICM, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखिए समेशन ऑफ m कांस्टेंट, अभी कांस्टेंट नहीं है तो कैपिटल M आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। 2 कांस्टेंट, 2 को ही बाहर निकाल लीजिए, बचेगा क्या, x और d, ठीक है, ठीक है। तो देखिए सॉरी इसको मैं नहीं निकालता हूं, m को हमारे लिए काम आएगा ये, m कांस्टेंट नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट है, d कांस्टेंट है, m और x ले लीजिए, ठीक है। m भी चेंज होगा, x भी चेंज होगा, ठीक। आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, सेंटर ऑफ मास का क्या इक्वेशन बनता है, सेंटर ऑफ मास, अगर मैं x एक्सिस की बात करूं, x के लिए किसी पार्टिकल को और घुमाना चालू करता हूं मैं, ठीक है, जो कि इस एक्सिस से इसको घुमाना है, इस पर्टिकुलर मास को खाली, ठीक है, पूरे सिस्टम को नहीं घुमाना है, सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक के डिस्टेंस को घुमाना है, ठीक है। तो होगा क्या कि इसको मैं यहां घुमाऊं इस एक्सिस पे, या देखिए ऐसा है, तो अगर मैं यहां घुमाऊं, यहां घुमाऊं, यहां घुमाऊं, यहां घुमाऊं, यहां घुमाऊं, और ये सिस्टम जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चारों तरफ जब घूमेगा तो एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। और इसका एक चीज याद रखिएगा, समेशन ऑफ m ऑफ x का फॉर्मूला को देखिए, थोड़ा सा मैं कन्वर्ट करता हूं, समेशन ऑफ mx डिवाइड बाय कैपिटल M और एक ऊपर m, ये m इसके कैंसिल हो जाएगा, प्रीवियस इक्वेशन में चले जाएंगे। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो ये इक्वेशन सेंटर ऑफ मास का है। सेंटर ऑफ मास का मतलब कि मेरा जो एक्सिस है, मैं जहां से लेना चाह रहा हूं वो सेंटर ऑफ मास से लिया जा रहा है, मतलब कि अगर यहां से लिया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। और किसी ओरिजिन पॉइंट से किसी पार्टिकल को जब ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, इस टाइप से, इस पॉइंट से जब इस पार्टिकल को ऐसे घुमाया जाएगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये पार्टिकल रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चला जाएगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चला जाएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई चेंज नहीं आता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 ली जाती है, क्योंकि कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं आएगा। चेंज इन मोमेंटम जो बोलते हैं mv, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। इनर्शिया कब बनेगा, जब मूवमेंट में चेंज आएगा, तभी तो इनर्शिया बनेगा उसको रेजिस्ट करने के लिए। तो जब चेंज ही नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वो चला गया, तो ये वाला जो चीज है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए इस टर्म को हम 0 लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में जो इक्वेशन बन के आया, क्या बन के आया, I इक्वल टू इस एक्सिस के लिए पहला आया ICM प्लस नेक्स्ट आया md स्क्वायर, ठीक है। तो इससे एक चीज निकल के आता है हमारे पास में कि इस एक्सिस, देख रहे हैं सेंटर ऑफ मास पे जो एक्सिस है, इससे जो आपका जो सिस्टम घूमेगा उसमें से जो भी इनर्शिया प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो इनर्शिया कम होगा अगर इसके एक्सिस को शिफ्ट किया जाए, इसी एक्सिस के पैरेलल से शिफ्ट किया जाए। तो जितना ज्यादा ये शिफ्टिंग होगा उतना ज्यादा ये जो एक्स्ट्रा जो हमको डिस्टेंस मिल रहा है उसका इनर्शिया ऐड हो जाएगा। देखिए ICM तो रहेगा ही, प्लस md स्क्वायर, मतलब इतना इनर्शिया, अगर इसको पास लेते जाएंगे तो इनर्शिया कम होते जाएगा। इस एक्सिस से ये वाला पैरेलल वाला एक्सिस को अगर दूर लेते जाएंगे तो इतना ज्यादा हमारा इनर्शिया इंक्रीज होते हुए जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि अगर पैरेलल एक्सिस जो है उसको नियर ले जाया जाए इस एक्सिस के सेंटर ऑफ मास के एक्सिस के पास में, तो क्या होगा, और इस पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सिस के जो दूर ले जाया जाए तो क्या होगा। दूर ले जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, पास लेके जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होते हुए जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से हम लोग कोई भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अगर उसके एक्सिस को चेंज किया जाए। तो चलिए देखते हैं, इसके ऊपर 2 छोटे से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि कैसे किया जाता है, ठीक है। ये वाला समझ में आया आपको, क्या होता है, इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास पे लेके जाएंगे, सेंटर ऑफ मास को हम ओरिजिन बनाएंगे, ओरिजिन जब ये होगा तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में चला जाएगा, इसके कारण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज ही नहीं आएगा। मूवमेंट में चेंज नहीं आया तो इनर्शिया प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए 0 हो जाएगा।
ठीक है। और बाकी दो वैल्यू तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या है। इसमें देखिए डी है वो चेंज तो होने वाला नहीं है, मास है, मास में चेंज आ रहा है, तो एक एक करके सारे मास को लेंगे, टोटल मास m बन जाएगा यहाँ पास में। mx स्क्वायर तो हम जानते ही है कि सेंटर ऑफ मास के ऊपर चारों तरफ ऐसे जो घूमेगा सारे पार्टिकल। अभी देखिए इसमें इसका याद रखिएगा कि ये इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप के होने के कारण सारे पार्टिकल एक दूसरे को कैंसल आउट इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। बस ये वाला करेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस एक कांस्टेंट लिया जा रहा है, x डिस्टेंस पे लिया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमको क्या बोलता है, देखिए हमारे पास में एक रॉड लिया गया है, इस रॉड का लेंथ जो है वो L लेंथ है, और ठीक है, तो लेंथ कितना लिया गया है L, और इसका जो मास है उसे हम M ले लेते हैं, कैपिटल M, ठीक है। तो एक रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर इसे सेंटर पे देखिए, इसके सेंटर से इसको ऐसे घुमाया जाए, देखिए किस टाइप से, मान लीजिए कि ये हमारे पास में रॉड है और इसको मैं यहां पकड़ के ऐसे घुमाता हूं गोल गोल, देखिए इस टाइप से, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकल के आएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12 आता है, ठीक है। ये हमको एक चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि देखिए ये रॉड है, इसको मैं सेंटर से यहां से पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो एक्सेस है, देखिए ये मेरा एक्सेस है, इस एक्सेस को, सॉरी, ठीक, ये रॉड हो गया, ये एक्सेस हो गया, इस एक्सेस के पैरेलल में यहां पास में शिफ्ट करके यहां रखा मैंने, और फिर इसको ऐसे गोल गोल घुमाना चालू किया, देखिए ऐसे, ये मतलब ये एक्सेस और ये एक्सेस एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तो ये वाला एक्सेस, ये ICM वाला एक्सेस इधर शिफ्ट होके यहां आ गया। तो बोल रहा है कि ये I डैश जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो चलिए निकाल के देखते हैं। तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये L/2 है, और ये भी डिस्टेंस L/2 है, टोटल डिस्टेंस L है, ठीक है। तो I डैश जो है वो क्या निकल के आएगा, ICM प्लस M डी स्क्वायर का मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब L/2 का स्क्वायर, यही निकल के आने वाला है, ठीक है। ICM कितना है हमारे पास में, ICM है हमारे पास में ml स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ml स्क्वायर डिवाइड बाई 12, यही है हमारे पास में, ठीक है। इसको निकालिए, कैपिटल M L स्क्वायर डिवाइड बाई 4, m कॉमन, L स्क्वायर कॉमन बाहर निकाल लीजिए, इसके पास क्या बचेगा 1/12, और इसके पास बचेगा 1/4, ml स्क्वायर 12 LCM 1 + 3, 4 3 जा, ml स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 12, 4 1 जा 4 3 जा, ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरीके से हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला गया है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक रॉड है तो आपको बस यहां से यहां तक का डिस्टेंस समझ में आना चाहिए, कितना डिस्टेंस आप यहां से यहां तक ले रहे हैं, बाकी पूरा काम हमारा ये फॉर्मूला कर देगा, बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या लिया गया, एक डिस्क लिया गया, मेरे पास में ज्यादा बड़ा नहीं था तो मैं इतना बड़ा लेके आया हूं, ठीक है। इसकी थिकनेस को आप नेग्लिजिबल मानिएगा, इसका थिकनेस को नेग्लिजिबल, और ये एक डिस्क है, ठीक है। ये इसकी थिकनेस ये भी और ये भी दोनों को आप कम मानिएगा, ठीक है। तो ये एक डिस्क है। अब ये डिस्क को आपको क्या करना है, पूछ रहा है कि इसको अगर मैं इसके डायामीटर पे ऐसे रखूं, देखिए सबसे पहले डायामीटर पे, ठीक है, इसके सेंटर पे नहीं, ऐसा नहीं घुमाना है, देखिए अगर आपको देखेंगे ध्यान से, देखिए इस टाइप से नहीं रखना है, इसको रखना है ऐसा, ठीक है। तो अगर आप इसको इस टाइप से रखेंगे, एक डिस्क का एक रिंग है नॉर्मली, तो इस रिंग में अगर इसको आप इस तरीके रखेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकल के आता है, देखिए। तो सर्कुलर रिंग, तो सर्कुलर रिंग का नॉर्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर निकल के आता है, देखिए ये ऐसा, ठीक है, और इसका ये यहां से यहां तक का रेडियस, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या बोला कि इसके यहां के जगह मैंने इसको यहां शिफ्ट कर दिया, डायामीटर वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर वाला याद रखना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला याद है, जो मेन आपका ये यहां से जो एक्सेस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता था, जस्ट उसका आधा हो जाता था वो, ठीक है। तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए
कि ये हमारा है, तो इसकी यहाँ से एक्सिस अगर मैं निकालूं इसका, देखिए तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश निकाल लीजिएगा आप। तो आई डैश कितना आया, तो आई डैश को आपको निकालना पड़ेगा एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है, बस आधा कर दीजिएगा। अब क्या बोल रहा है कि ये जो डिस्क है, ठीक है, रिंग है, इसको यहां की जगह अब मैं इसके टेंजेंट यहां पास में शिफ्ट कर देता हूं, इसके जस्ट पैरेलल में, यहां पास में, ठीक है। और यहां शिफ्ट करने के बाद अब मैं इसको घुमाना चालू करता हूं, देखिए इस टाइप से, समझ रहे हैं, यहीं पर रखना है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा है, इसको आप यहां रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए यहां रखे थे अभी, और यहां पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमा रहे थे, यहां पर रख के इसको ऐसे गोल गोल घुमा रहे थे सेंटर पे रख के। अब यहां रख के इसको ऐसे घुमाइएगा, एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सिस इसके पैरेलल होना चाहिए, तो इसको आप नाम दे दीजिएगा टेंजेंट एक्सिस, क्योंकि ये इसके पैरेलल में है, मतलब कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए हमेशा, ठीक है, ठीक है। तो अब ये टेंजेंट हमारे पास में है, अब बोल रहा है कि आई टेंजेंट कितना होगा, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है उसको आप आर ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मूला देखिए क्या निकल के आता है, तो आई टेंजेंट हमको निकालना है, आई टेंजेंट का क्या निकल के आया, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। आई सी एम कितना निकल के आया, आई सी एम यानी आई डैश वाला, तो निकल के आया एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, स्मॉल एम ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, प्लस इसको देखिए एम आर स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, ओके। अब देखिए कैपिटल एम को आप बाहर निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं 1/2, और ये बचेगा 1, एम आर स्क्वायर 1/2 प्लस 2, एलसीएम लेंगे तो एम आर स्क्वायर 3/2, आंसर आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल तरीके से आई टेंजेंट, तो हमारा आंसर आया 3/2 एम आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको निकाल लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करेंगे। तो काफी सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं, आप ट्राई करिए, घर में नहीं बनेगा तो मैं हूं ही, कमेंट सेक्शन में आप जरूर डाल सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग वर्कआउट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई क्वेश्चन को बनाते हैं, कोई फिगर को बनाते हैं, तो उसका एक डेमो वर्जन अपने पास में रख लीजिएगा, तो इससे आपका जो विजुअलाइजेशन है वो काफी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए अब आप इसको इमेजिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप इसको घुमाएंगे तो किस तरीके से घूमेगा, क्या इसको मैं एक्सेस पे यहां रख के घुमा रहा हूं, क्या मैं इसको डायमीटर पे ऐसे रख के घुमा रहा हूं ऐसे गोल गोल, या फिर इसको टेंजेंट पे रख के घुमाऊंगा ऐसे गोल गोल। तो ये इमेजिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी चीज आप कागज ही ले लीजिएगा, कागज को उस डायग्राम का बनाइए और उसके बाद उस क्वेश्चन को करने की कोशिश किया। अगर इमेजिन नहीं हो रहा है, तो इमेजिन हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, तो ठीक है, नहीं होता है तो इस टाइप से आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो काफी सारे क्वेश्चन बनाइए, इससे आप ही का प्रैक्टिस होगा। क्योंकि देखिए ये दोनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। क्योंकि देखिए इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाता है, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन भी आ जाता है, परपेंडिकुलर और पैरेलल वाले में काफी सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। तो ट्राई करिए, ठीक है, ठीक है। तो फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर इस वीडियो पे कोई आपको अच्छा लगा है अगर ये वीडियो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन, सब्सक्राइब बटन जो दिया गया है उसे प्रेस करके आप जरूर जुड़ सकते हैं हमारे इस चैनल से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ रहे।